तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक हालिया न्यूज़ ब्रॉडकास्ट का गहराई से लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे। इस ब्रॉडकास्ट में बंगाल में एक नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को बहुत विस्तार से दिखाया गया है। हम यहाँ फैक्चुअल इवेंट्स और स्रोत द्वारा गढ़े गए उन प्रतीकात्मक नैरेटिव्स को अलग अलग करके समझेंगे कि मीडिया इस पूरी घटना को किस तरह पेश कर रहा है। तो आइए सीधे इसके विवरण में चलते हैं। इस रिपोर्ट को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह के तथ्य, फिर जो बड़ा जनादेश मिला है उसकी बात, उसके बाद आयोजन में दिखे कुछ खास सांस्कृतिक प्रतीक और आखिर में मंच पर दिखा इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही गहरा पल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मुख्य इवेंट की जिसे ब्रॉडकास्ट ने कवर किया, यानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नई सरकार का गठन और शपथ ग्रहण। ब्रॉडकास्ट के मुताबिक ये पल इतिहास रचने वाला था। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया, निशित प्रमाणिक और श्रुतिराम टुडू, इन 5 विशिष्ट मंत्रियों ने भी शपथ ली। रिपोर्ट इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस करती है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इस विशिष्ट पार्टी ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई है। और इस समारोह का स्केल देखिए। न्यूज चैनल ने उन वीआईपी मेहमानों की लिस्ट पर खास जोर दिया है जो इस सत्ता परिवर्तन के गवाह बने। स्रोत के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भगवा रथ पर सवार होकर पहुंचे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के कई सीनियर नेशनल लीडर्स, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे। मतलब ब्रॉडकास्ट के हिसाब से यह कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं था। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि इस भव्य समारोह के पीछे के विशाल चुनावी जनादेश को ब्रॉडकास्ट ने कैसे चित्रित किया है। रिपोर्ट में एक खास नंबर को बहुत प्रमुखता से हाईलाइट किया गया है और वो है 207। ब्रॉडकास्ट इस आंकड़े को नवगठित सरकार द्वारा हासिल किया गया एक ऐतिहासिक शिखर करार देता है। एक ऐसी जीत जो उनके नैरेटिव के हिसाब से बहुत बड़ी और अहम है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस जीत का क्रेडिट किसे देता है। रिपोर्ट खासतौर पर साइलेंट महिला वोटर्स यानी खामोश महिला मतदाताओं और उनके ममतामयी आशीर्वाद का जिक्र करती है। ब्रॉडकास्ट के मुताबिक यही वो मुख्य जनसांख्यिकीय आधार है जिसने इस ऐतिहासिक जीत को पक्का किया। इससे पता चलता है कि नैरेटिव में महिला मतदाताओं की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ से ये ब्रॉडकास्ट एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। हम देखेंगे कि कैसे मंच पर प्रधानमंत्री के शारीरिक हाव भाव को गहरे सांस्कृतिक प्रतीकों के तौर पर डिकोड किया गया है। इस पूरे नैरेटिव में पीएम मोदी के दंडवत प्रणाम को भारी महत्व दिया गया है। ब्रॉडकास्ट इसे सिर्फ एक आम अभिवादन या नमस्ते नहीं मानता, बल्कि इसे क्षेत्रीय आदर्शों, सांस्कृतिक विरासत और जनता के प्रति एक बहुत ही श्रद्धामय झुकाव के रूप में पेश करता है। और ये देखिए रिपोर्ट का मैसेजिंग कितना मल्टी लेयर्ड है। ब्रॉडकास्ट ने बहुत ही बारीकी से इस प्रणाम को 2 अलग अलग स्तंभों से जोड़ दिया है। एक तरफ ये बंगाल की महान दार्शनिक विरासत जैसे मां काली का आशीर्वाद, टैगोर का सोनार बांग्ला, विवेकानंद का आत्मनिर्भर भारत और डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को नमन है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उन असली मतदाताओं के प्रति सम्मान भी बताया गया है। वो 260 सीटों वाला जनादेश, किसान, शहीद और वो साइलेंट महिला वोटर्स जिन्होंने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इन बड़े बड़े प्रतीकों और रूपकों से हटकर ब्रॉडकास्ट अचानक उस विशाल भीड़ में एक बहुत ही भावुक, व्यक्तिगत और ऐतिहासिक पल पर फोकस करता है। रिपोर्ट एक ऐसा सीन क्रिएट करती है जहां उस भव्य आयोजन के बीच मानो थोड़ी देर के लिए वक्त थम सा गया हो। प्रधानमंत्री ने समारोह के बीच रुककर एक खास व्यक्ति को खोजा, माखन लाल सरकार। तो सोचने वाली बात है, स्रोत ने इस शख्सियत को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया है। स्रोत सिलीगुड़ी के रहने वाले इस 98 साल के वयोवृद्ध की एक बहुत ही सजीव तस्वीर पेश करता है। उन्हें पश्चिम बंगाल में पार्टी का सबसे पुराना सेवारत कार्यकर्ता बताया गया है। मंच पर प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए, उन्हें काफी देर तक गले लगाया और शॉल भेंट की। रिपोर्ट बड़े ही जोरदार तरीके से कहती है कि इन्होंने अपना खून पसीना बहाकर पार्टी को सींचा है और ये सम्मान उसी आजीवन समर्पण की स्वीकृति है। इनका सफर सच में पार्टी के लिए एक जीवंत इतिहास की तरह है। सोचिए, ये कहानी 1952 तक पीछे जाती है, जब माखनलाल सरकार को कश्मीर में पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ तिरंगा फहराने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वहां से लेकर 1980 में पार्टी के आधिकारिक गठन और लगातार 7 सालों तक जिला अध्यक्ष रहने तक वो इस क्रमिक विकास के गवाह रहे हैं।
इस भारी भरकम राजनीतिक इतिहास को एक जमीनी और पर्सनल टच देने के लिए रिपोर्ट में माखनलाल सरकार के बेटे का एक बयान भी शामिल है। वो याद करते हैं कि कैसे उनके पिता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे ऐतिहासिक दिग्गजों के साथ अपनी सच्ची दोस्ती के किस्से सुनाया करते थे। ये उपाख्यान पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में एक बहुत ही मानवीय और भावपूर्ण एहसास जोड़ देता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में ब्रॉडकास्ट हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जमीनी स्तर के इस गहरे इतिहास और एक बिल्कुल नए, इतने प्रचंड जनादेश का ये शक्तिशाली संगम बंगाल की राजनीति के भविष्य को किस तरह तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में सबको सोचने पर मजबूर करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।